अब हम लोग सुबह जो पढ़े थे उसका पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 सुबह में बना है ना। चैप्टर 10 क्लास 5 EVS हमारी फसलें हमारा खान पान, उसको चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद सुनिएगा, मौसम के हिसाब से फसलें कितने होती हैं? 3। जो फसल लगाते हैं गर्मी में उसको बोलते हैं जैद। क्या बोलेंगे? देखिए जैद फसल गर्मी के लिए क्या होता है? जैद। आप ही लोग बोलिए बरसात में क्या बोलेंगे? खरीफ फसल। बरसात के लिए क्या हो गया? खरीफ। खरीफ बरसात में खरीफ, और जाड़े में रबी। क्या होता है? रबी। 3 अलग अलग फसलों के प्रकार हैं जो लगाते हैं गर्मी में। जैद फसल जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, सब क्या हो गया? जैद। जो लगाएंगे बरसात में जैसे जून जुलाई में लगाएंगे खरीफ, इसमें आपका आ जाएगा चावल जिसको धान बोलते हैं, और आपका आ जाएगा ये जो बादाम होता है बादाम। और रबी में क्या होता है? मकई भी आ जाएगा। रबी में क्या होगा? वैसी फसलें जो लगाते हैं कब? जाड़ा में, जैसे गेहूं, चना और सरसों। यहाँ तो कोई दिक्कत? आगे देखिए चैप्टर में है, यीशु ने कहा क्या सभी स्थानों पर एक ही तरह के फसलों को उगाया जा सकता है? आप लोग बोलिए, क्या एक ही स्थान पे सब तरह के फसलों को उगा सकते हैं? जैसे हम लोग मान लो कि रहते हैं औरंगाबाद जिला में, गोह में, तो क्या गोह में होता है सेब का खेती? गोह में फलता है आपका ये काजू किशमिश? नहीं सर। तो जो चीज़ हम लोग के, देखिए जो चीज़ हम लोग के घर के आसपास होता है, जैसे में हम लोग के आसपास में बैर है, अमरूद है, तो अमरूद मिलता है महंगा नहीं ना उतना, 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये। अच्छा बैर भी होगा 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये। तो सेब जो है इतना महंगा क्यों है? क्योंकि सेब कहाँ से आता है? बाहर से। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि सेब कहाँ से आता है? और कौन सा जगह है? जम्मू कश्मीर। देखिए सेब जो है उसका क्या कारण है कि सेब महंगा है? एक बात कि सेब जो है बहुत क्या से आता है? दूर से आता है। सेब जो आएगा नॉर्मल ट्रक में नहीं आएगा, जो घर के आसपास चलता है नॉर्मल ट्रक, उसमें नहीं आएगा। उसको क्या चाहिए? रेफ्रिजरेटेड फ्रिज। वैसा चाहिए आपको ट्रक जो पहले से उसमें क्या हो? फ्रिज लगा हो। आ रहा समझ में? जिस तरह से घर में रखते हैं फल सब्जी को हम लोग फ्रिज में, तो लंबे समय तक रहता है सुरक्षित, वैसे ही सेब को लाते हैं हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, और उसको लाना पड़ता है एसी गाड़ी में, एसी ट्रेन, एसी बस में, ताकि वो क्या रहे? अच्छा रहे। तो वही लिखा है, दादाजी बोलते हैं भिन्न भिन्न स्थानों पर वहाँ की मिट्टी और मौसम के अनुसार अलग अलग फसलें उगाई जाती है। सेब के ना फलने का वजह है कि गोह में, औरंगाबाद में, नबीनगर में, सासाराम में, कुटुम्बा में सेब, गया में, पटना में नहीं फल रहा है, क्योंकि इसके हिसाब से यहाँ पे क्लाइमेट, जलवायु नहीं। देखिए जलवायु, वैसे यहाँ पे जलवायु नहीं है। जो गरम मसाला आप यूज करते हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची होता है ना, है वो भी यहाँ नहीं फलता है, फलेगा साउथ इंडिया में, तब जहाँ तरफ आपका केरल है, क्योंकि वहाँ उस प्रकार का क्लाइमेट होता है। आगे सुनिएगा, नीचे बने नक्शे को देखें तो पता चलेगा कि अपने राज्य के कुछ जिलों में कौन सी फसल मुख्यतः उगाई जाती है। तो सब फसल का लिखा हुआ यहाँ पे संकेत में है। ये केला का है, मखाना, केला फलता है कटी कहाँ पे? तो केला आपका वैशाली। कहाँ पे? वैशाली। औरंगाबाद में कुछ खास नहीं दिया। रोहतास जो है, रोहतास किसके लिए फेमस है? धान के लिए। किसके लिए? धान के लिए। रोहतास किसके लिए है? धान के लिए। और गेहूं के लिए है गया और नवादा। गेहूं के लिए क्या फेमस है? गया और नवादा। प्याज के लिए है जमुई। जमुई क्या है? और लखीसराय देखिए जमुई है और शेखपुरा है। प्याज कहाँ होता है? तो जमुई में और शेखपुरा में। कोई दिक्कत? और मखाना होता है मधुबनी में, दरभंगा में। मखाना जो होता है तल मखाना खाने के लिए, मखाना की खेती होती है कहाँ पे? दरभंगा और मधुबनी। कोई दिक्कत यहाँ पास? आगे यीशु बोला, अच्छा हम अपने आसपास के गांवों को देखें तो वहाँ भी उगाई जाने वाली फसलों में विविधता हो सकती है। आप रहते हैं बेलावारिस गांव में, ठीक है, तो हो सकता है कि जो आपके गांव में फसल है और बगल में आपके पड़ता है सुग्गी चपरा, तो दो अलग अलग गांव के फसलों में क्या सकती है? अंतर हो सकता है कि इस गाँव के लोग खेती कुछ और कर रहे हैं, बगल के गाँव के लोग खेती क्या करें? कुछ और। तो देखिए हर एक जगह की फसलें क्या होती है? अलग अलग। तो यही हम लोग को इशारा कर रहा है ये बात कि हम लोग चैप्टर के पार्ट 2 में मूव कर रहे हैं। हमारा खान पान, जब फसलें अलग अलग होंगी तो वहाँ का खान पान भी क्या होगा? अलग अलग। जहाँ जो चीज़ फलेगा वही ना लोग खाएंगे। जैसे हम लोग खाते हैं सरसों के तेल में, याद रखना, हम लोग के जो घर में खाना बनता है वो बनता है सरसों के तेल में। लेकिन जो लोग रहते हैं केरल में, साउथ इंडिया में, वो लोग खाते हैं केला के तेल में, क्योंकि वहाँ केला ज़्यादा होता है, या आप बोल सकते हैं नारियल के तेल में।
गलती बोले लाइन, केला का तेल नहीं, किसके तेल में? नारियल के तेल में। वो लोग केला जो होता है ना, केला का चिप्स, जैसे हम लोग खाते हैं आलू का चिप्स, तो वो लोग केला का चिप्स बनाते हैं और वो लोग उसको किस में तलते हैं? कौन तेल में? नारियल। क्योंकि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में ज़्यादा क्या फलता है? नारियल। तो वहाँ खाने में भी कौन सा यूज करते हैं? नारियल तेल। हम लोग बाल में क्या लगाते हैं? लेकिन वहाँ के लोग खाना भी किस में खाते हैं? कोई दिक्कत? दादाजी बोले, देखिए इशू पूछता है, दादाजी अलग अलग जगहों पर जब अलग अलग फसलें होती जो बताएं आपको, तो वहाँ के लोगों का खान पान भी क्या होगा? अलग होगा। दादाजी बोले सहजता से उपलब्ध होने वाले खाद्य पदार्थों के अनुरूप ही लोगों की खान पान की आदतें बनती है। मतलब आप जो खाना पीना खाते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके एरिया में क्या चीज़ फलता है, ग्रो करता है और क्या मिलता है। जो चीज़ आपके आसपास मिलेगा वही खाएंगे। आप लोग चावल खाते हैं? गेहूं खाते हैं? क्योंकि सब्जी खा रहे हैं, नेनुआ, कद्दू, भिंडी, परवल, बैगन, क्योंकि यही चीज़ आपके घर के आसपास फलता है, मिलता है। ठीक है, आगे खान पान पर अपने परिवेश का प्रभाव बना रहता है। खान पान जो होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है आपके किस इलाके में रहते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के लोग कहवा पीते हैं, एक ड्रिंक होता है, हम लोग पीते हैं कहवा। हम लोग क्या पीते हैं? कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, चाय, यही ना। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो एक स्पेशल ड्रिंक पीते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कहवा। क्या बोलते हैं? क्या नाम उसका है? कहवा। देखिए यहाँ पे बना हुआ बुक में, खान पान पर अपनी परिवेश का प्रभाव रहता है। मुझे गुजराती खाना बहुत अच्छा लगता है, खाखड़ा और दाल तो सबसे ज़्यादा है। तो गुजराती लोग क्या खाते हैं? खाखड़ा। क्या खाते हैं? मैं तो सिर्फ खाता हूँ इडली डोसा। ये साउथ इंडिया का होगा। साउथ इंडिया के आदमी क्या खाते हैं? इडली और डोसा। मुझे पाव भाजी अच्छी लगती है। मतलब हर लोग का खाना क्या है? अलग अलग। गेस कर सकते हैं किसका होगा ये? मुझे लिट्टी चोखा खूब भाता है, मतलब पसंद है। किसका होगा? कहाँ के लोग खाते हैं लिट्टी चोखा? बिहार के। कहाँ के? बोली जोर से, कहाँ के? बिहार के। मुझे तो मछली भात अच्छा लगता है। तो मछली भात खाते हैं लोग कलकत्ता के, वेस्ट बंगाल। जो लोग कलकत्ता के होते हैं, कहाँ के? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम एक राज्य है पश्चिम बंगाल, वहाँ के लोग क्या खाते हैं? मछली और भात। कोई दिक्कत है? दाल बाटी भी लोग खाते हैं। ठीक है, आगे। हाँ, तभी तो मेरे साथ पढ़ने वाली चेन्नई की विजया, चेन्नई जैसे चेन्नई साउथ में है, ठीक है, तमिलनाडु, प्रायः इडली डोसा खाने की बात करती है। कोई दिक्कत यहाँ पास? दादाजी जब भी मैं बाजार जाती हूँ तो दही बड़े खाना पसंद करती हूँ। बनता दही बड़ा, दही में डुबा के। ईरा बोली, ईशू ने कहा मुझे तो मोमोज अच्छा लगता है। दादाजी आपने कभी मोमोज खाया है? दादाजी बोले, अरे हमारे ज़माने में ये सब चीज़ें कहाँ मिलती थीं, अब तो ना जाने क्या क्या चीज़ें मिलती है। आप लोग के दादा दादी के टाइम में, जब आप लोग के दादा दादी बचपन में बच्चे में छोटे थे, तो उस समय मैगी, चाउमीन, पास्ता, मोमोज सब था? नहीं था। ठीक है, आगे। अब वो सब खाना अच्छा भी नहीं है। वो सब खाना आप कभी कभी खा सकते हैं, वीक में एक आध बार, क्योंकि वो अच्छा खाना, वो सब जो आपका है वो सब आपका फास्ट फूड है। फास्ट फूड का मतलब हुआ कि वो सब खाना शौक से मतलब कभी खाएंगे, लेकिन बॉडी के लिए अच्छा। अगर आपको सिंपल समझाया जाए कि आपके हेल्थ के लिए, आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे, उसके लिए आपको खाना चाहिए दाल, भात, सब्जी, फल, दूध। वो सब खाना जो है चाउमीन, इडली, पिज़्ज़ा, बर्गर, वो आपके लिए अच्छा खाना नहीं है। दादाजी ने कहा, समय के साथ खान पान के तौर तरीकों में भी बहुत बदलाव आया है। देश विदेश के भोज्य पदार्थ अब हर एक जगह मिलते हैं, इसलिए बदलते समय के साथ लोगों का खान पान की आदतें में बदलाव लगा। देखिए क्या कह रहे दादाजी कि हम लोग के टाइम में ये सब चीज़ नहीं था, लेकिन सुनिएगा ध्यान से, दादाजी कह रहे हैं कि जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग के समय में ये सब चीज़ नहीं था, लेकिन वक्त के साथ क्या था, वक्त के साथ खाने पीने में भी क्या हुआ, बदलाव हुआ। आप जाएंगे गया में, आप जाएंगे पटना में, तो देखेंगे कि बड़ा बड़ा क्या खुला हुआ रेस्टोरेंट, आ रहा समझ में। अब आपको भारत में ही रह के, या मान लो पटना में, गया में, औरंगाबाद में आपको चाइनीज़ खाना मिल जाएगा। आ रहा समझ में। जो खाना कहाँ के लोग खाते हैं, चाइना के, तो चाइनीज़ खाना आपको कहाँ मिल जाएगा, आपको बिहार में। आ रहा समझ में कि नहीं आया? आगे ईरा बोली, आजकल अपने घर में भी समय समय पर नूडल्स, चाउमीन, मैगी, पिज़्ज़ा तथा बर्गर आदि बनाने लगे हैं। रुकिए, तो आजकल हम लोग भी अपने घर पे क्या बनाते हैं, चाउमीन, मैगी। इसमें से कौन कौन बच्चा मैगी बनाया है घर पे? कौन कौन आप में से मैगी बनाया है, बनाए हैं? पास्ता, ठीक है। तो ये सब खाना हम लोग के राज्य का या हम लोग के देश का नहीं था। ये सब खाना कहाँ का है, बाहर का।
दादाजी बोले भाई जो चाहो बनाओ खाओ, लेकिन यह भी सोचो क्या ऐसा भोजन खाकर हम अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। कभी कभी खा सकते हैं आप लोग, महीना में मतलब 3 दिन 4 दिन या हफ्ता में 1 दिन, लेकिन रोज आपको मैगी चाउमीन खाना नहीं चाहिए। ईरा सोच में पड़ गई, सही बात है। दाल चावल रोटी सब्जी सलाद और फल, यार रखिए दाल खाइए सब्जी खाइए, दाल सब्जी रोटी सलाद फल दूध, आ रहा समझ में, अंडा। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे अपना आओ बनाएं लिट्टी चोखा, आ रहा समझ में। बिहार का सबसे फेमस खाना क्या चीज़ है? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा का नाम सुनते ही मुंह में क्या आता है? पानी। अपने यहाँ लिट्टी चोखा कई तरह से बनाया जाता है। इसके लिए आपको चाहिए आटा 4 कप, लिट्टी चोखा बनाने के लिए 4 कप या नपना बोलते हैं, 4 नपना क्या ले लेंगे? आटा। चना सत्तू का 1 कप, मतलब सत्तू का जो चना आता है, या बोल सकते हैं सत्तू का चना वाला सत्तू, चना सत्तू इसे लिखा बुक में। कौन सा सत्तू, किस चीज़ का? चना का। 1 कप अजवाइन लेंगे, मैंगरेला लेंगे, नींबू प्याज लहसुन हरी मिर्च सरसों का तेल और नमक, हरी धनिया पत्ती, गोल मिर्च अदरक, गोल मिर्च मतलब जो गोलकी बोलते हैं, अदरक घी आदि। सबसे पहले क्या करेंगे? आटा को गूँथ लेंगे, गूँथना हो तो आटा को क्या करेंगे? सान लेंगे। यह ध्यान रखें कि जो गूंधा आटा कड़ा हो। आटा जो गूँथेंगे बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं करेंगे, हल्का क्या रखेंगे? कड़ा। लिट्टी बनाने के लिए जो आटा लेंगे हल्का क्या गूँथेंगे उसको? कड़ा। अलग से लिट्टी में भरने के लिए भरावन तैयार कर लें, बनता ना भरावन। भरावन के लिए सत्तू में अजवाइन मंगरेला नींबू, पहले क्या करेंगे? सत्तू लेंगे, उसमें अजवाइन मंगरेला नींबू हरी मिर्च लहसुन प्याज सरसों का तेल नमक आदि क्या कर देंगे? मिला देंगे अंदाज से, मतलब कितना नमक डालना है कितना मसाला डालना है। आटे की छोटी छोटी लोई काट कर उसमें सत्तू को भरावन करें। आटे का लोई काटेंगे, उसमें क्या भरेंगे? सत्तू का भरावन। अब लिट्टी सेके जाने के लिए तैयार है। उपलों को सुलगाएं, उपलो मतलब होता है गोईठा, गोईठा क्या करेंगे? सुलगाएंगे। उपले जब पूरी तरह से जलने लगे तो उसे फैलाकर बराबर करें और उसके ऊपर भरी हुई लिट्टियों को सेकें। लिट्टियों को क्या करते हैं? बीच बीच में क्या करें? पलटते रहें। सेकना तो है, ये क्या करना है? पलटना है। ऐसा ना हो कि वो अगर नहीं पलटेंगे तो क्या होगा? एक तरफ से जल जाएगा और एक तरफ कच्चा रहेगा। जब लिट्टियाँ भली भांति सेक जाएंगी तो वो फटना शुरू कर देंगी। क्या पहचान है कि लिट्टी सेका गया? जब सेका जाएगा तो क्या करने लगेगा? लिट्टी फटने लगता है। फटी हुई लिट्टियों को उपले से अलग करें और एक कपड़े से रखकर उसे लगे राख को पोंछ दें और उस पर फिर क्या लगा दें? घी लगा दें। चोखा के लिए क्या बनता है लिट्टी के साथ? चोखा। तो आलू ले, चोखा बनाने के लिए आलू बैगन टमाटर को अलग से पकाएं। आलू ले लें, पहले क्या ले लें? आलू को, और बैगन टमाटर पका लें। पक जाने के बाद छिलकों को उतार कर उसे गूँथे तथा उसमें सरसों का तेल लहसुन काली मिर्च गोलकी अदरक नमक आदि मिलाएं। अब दोस्तों के साथ मिलकर लिट्टी चोखा का मजा लें। कोई दिक्कत? सावधानी, लिट्टी चोखा की पूरी प्रक्रिया में बड़ों की समझ पूरी करें। मतलब आपको बोला गया किताब में कि आप घर पे एक बार लिट्टी बनाने का कोशिश कीजिए, लेकिन किसके सामने? बड़ों के सामने। रोकिए, आप में से कितने लोग को लिट्टी चोखा खाना पसंद है? पसंद है खाना? और कितना लोग बनाया है घर पे? कितना लोग मतलब घर पे बनाया है कभी कभी, या गांव में बनते हुए देखा है? बड़ा लोग जो बनाता है गांव भैया लोग देखे बनते हुए। ठीक है, यहाँ पे आके आपका चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया। यहाँ पे आके चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर 2 पार्ट में था, हमारी फसलें हमारा खान पान। चैप्टर कितने पार्ट में था? 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में पढ़े हमारी फसलों के बारे में, सेकंड पार्ट में हमारे खान पान के बारे में। फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़े हैं? फसलों के बारे में, और सेकंड पार्ट में क्या पढ़े हैं? खान पान। अच्छा, जिस जगह पे जो फसलें उगती है, ठीक है, वही वहाँ के लोगों का खान पान होता है, क्योंकि जो आपके घर के आसपास मिलता है फलता है बिकता है वही ना आप खाएंगे। हाँ, अच्छा, कौन सा खाना हेल्दी है? पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन अच्छा खाना है? स्वाद के लिए कभी कभी खा सकते हैं, स्वाद के लिए कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन वो आपके हेल्थ के लिए आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना नहीं है। कितने लोगों को समझ में आ गया चैप्टर? समझ में जिनको आया हाथ उठा लीजिए। आ गया सबको? ठीक है, थैंक यू।